कैसे आप पब्लिक को बताएंगे कि आपने ये जो लाइन थी करेक्ट कोरियोग्राफी की जी कैसे एंटर किया, आपकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि सब लोग इस पे जानना चाह रहे हैं। लाइफ तो खैर ऐसे थी कि मैं स्टडीज़ ही करता था पहले तो, राइट है ना। मैंने स्टडीज़ जो है वो भिलाई छत्तीसगढ़ से की है। हाँ ऑब्वियसली आप भिलाई से हैं। करेक्ट एंड फिर उसके बाद मैं पुणे गया। पुणे में मैंने मेरे कॉलेज लाइफ कंप्लीट की। मैंने मेरा डांसिंग करियर स्टार्ट किया जब मुझे लगा कि हाँ मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। मेरा हॉबी इंटरेस्ट एकदम पैशन बनने लग गया, तो लाइक मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए ये चीज़। तो फिर मैं मुंबई गया फाइनली। भिलाई छोड़ना पड़ा आपको? ऑफ कोर्स मुझे भिलाई छोड़ना पड़ा। तो जैसे अगर देखा जाए तो गुलाबी साड़ी हो, ओके हाँ, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्या और शेकी शेकी लाइफ में? मेरा पहला गाना था जो कि टिकटॉक लोगों को पता है बहुत चलता था पहले। तो टिकटॉक में एक गाना बहुत वायरल था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा Oh my God. जो शेकी के समय में आपको याद हो? आप उसकी खासियत जानेंगे। वो इतना बड़ा गाना, शेकी का गाना, वो हमने एक दिन और एक रात में शूट किया है। आप सोचिए वो इतना बड़ा गाना हमने कैसे शूट किया होगा एक दिन एक रात में। वहाँ पे कैमरास के इतने सेटअप थे कि हमें डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया गया था कि ये डिपार्टमेंट ये करेंगे। तो संजू भाई का जब शूट चलता था तब ईशा का शूट चलता था, ईशा का जब शूट चलता था तब मैं इधर डांस पार्ट लेते रहता था। लाइक तो अगर वो तो निकल जाएंगे यहाँ के लोग काम के लिए, आपके जैसे महाराष्ट्र गए, और वो अगर नेपोटिज्म के शिकार हो गए तो? ओह माय गॉड, नेपोटिज्म तो होता है। थोड़े वर्डिंग्स पे आजकल के जो गाने आते हैं हाँ। उस पे वर्डिंग्स पे कुछ आप बोलेंगे क्या, कि जैसे नखरे वाली, गुलाबी साड़ी, तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में शेकी शेकी, तो यही इतने शॉर्ट वर्ड्स को क्यों अडॉप्ट किया जाता है कि नहीं ऐसा ही करेंगे तो आज सॉन्ग बनता ही एज एन ऑडियंस व्यू है। अभी संजू भाई ही नाम ढूंढते हैं, टाइटल वगैरह जो भी, अगर उन्होंने गुलाबी साड़ी लिखा है तो वो गुलाबी साड़ी। वैसे शेकी का ही नाम बहुत सारा डिफरेंट था वहाँ पे, बट वो एट दी एंड शेकी शेकी पे आया। प्लीज़ यू कैन शेयर। लगता है कोई ऐसा कोई एक आध गाना जो यार मैं कोरियोग्राफ करता तो एकदम बूम होता? अरे ऐसा कोई लग रहा है तो? नहीं, ऐसे तो सारे लगते हैं। गुलाबी साड़ी के पीछे जिनका कमाल है और शेकी शेकी को जिसने वायरल बनाया है, तो वही हमारे मेहमान है हमारे आज द PS पॉडकास्ट शो के जो गेस्ट हैं, जिन्हें आज हम आमंत्रित करने वाले हैं। और वे प्रकट भी हो गए, वे सिर्फ अच्छे डांसर नहीं है, सुपर डांसर नहीं है, बल्कि वे एक अच्छे कोरियोग्राफर है। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज PS पॉडकास्ट शो में उनका, अर्जित वड़वड़े जी का। अर्जित भाई बहुत बहुत आभार है आपका कि आपने हमें समय दिया हमारे पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगा, आप सुपर डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, क्या हो? ऐसा तो मैं कुछ नहीं हूँ फिलहाल, बट स्टिल लाइक मेरा प्रोफेशन है कि मैं कोरियोग्राफ करता हूँ म्यूजिक एल्बम्स, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं और अच्छा करते रहूँ। और मैं डांसिंग भी मेरा करियर था, और लाइक कंटिन्यू करते करते मैं कोरियोग्राफी लाइन में घुसा हूँ। लाइक बेसिकली कैसे आप पब्लिक को बताएंगे कि आपने ये जो लाइन थी करेक्ट कोरियोग्राफी की जी कैसे एंटर किया, आपकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि सब लोग इस पे जानना चाह रहे हैं। लाइफ तो खैर ऐसे थी कि मैं स्टडीज़ ही करता था पहले तो, राइट है ना। मैंने स्टडीज़ जो है वो भिलाई छत्तीसगढ़ से की है। हाँ ऑब्वियसली आप भिलाई से हैं। करेक्ट एंड फिर उसके बाद मैं पुणे गया। पुणे में मैंने मेरे कॉलेज लाइफ कंप्लीट की, मेरा सारा ग्रेजुएशंस, मास्टर समथिंग, एंड फिर उसके बाद कोशिश किया, क्योंकि मेरा बचपन से बहुत मन था कि मैं डांस में कुछ तो करूँ। मैं टीवीज़ देखता था और फिर लाइक रियलिटी शोज़ वगैरह देखता था। मुझे देख के लगता था कि मतलब क्या सुंदर है, पब्लिक लाइक इनके पीछे पागल है, लाइक नेम एंड फेम। करेक्ट। सो लाइक इस वजह से मैं बहुत ही अट्रैक्टिव था उस चीज़ पे कि डांस यार मुझे करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो लाइक मेरा बचपन से ही ऐसा था, हॉबी था कि मुझे करना है। घर वालों का सपोर्ट था उस टाइम पे, बट एज एन हॉबी लोग पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, राइट। सो लाइक मैंने फिर चेंज किया वो। मैं घर में नहीं बताता था कि मैं डांस करने जा रहा हूँ या फिर समथिंग। सो फिर मैंने पुणे में जब मैं ग्रेजुएशन करता था, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे डांस शोज़ वगैरह चालू किए, इवेंट्स वगैरह चालू किए जो मैं, और फिर सीखने भी गया मैं, लेकिन सीखने का अलग जर्नी है मेरा, मैं वो बताना चाहूँगा बाद में डेफिनेटली। एंड फिर उसके बाद मैंने मेरा डांसिंग करियर स्टार्ट किया जब मुझे लगा कि हाँ मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। मेरा हॉबी इंटरेस्ट
एकदम पैशन बनने लग गया, तो लाइक मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए ये चीज़। इसके बाद फिर मैंने डांसिंग करियर एज अ फील्ड चूज़ किया। नहीं, आपने चॉइस किया, दैट इज़ गुड। Yes. लेकिन आपका जो चॉइस करने के बाद में सफ़र रहा, हाँ। डांसिंग अच्छा। करने के समय में, सीखने के समय में, वो सफ़र कैसा रहा? देखिए, सीखने के समय तो वैसे एक खाली बर्तन होता है, उसमें जितनी चीज़ें आ जाए उतनी चीज़ें भर लेता हूँ। तो ऐसा ही नॉलेज मैं माइंड लेके गया था, ऐसे ही खाली माइंड लेके गया था कि जितना नॉलेज मुझे मिल सकता है मैं समेट लेता हूँ अभी। तो फिर मैं मुंबई गया फाइनली। भिलाई छोड़ना पड़ा आपको? ऑफ कोर्स मुझे भिलाई छोड़ना पड़ा। ये कब की बात है? ये है 2015 की बात है। ओके। हाँ, 2015 में मैं जब भिलाई छोड़ा, जब मैं ग्रेजुएशन के लिए जब मैं पुणे गया, तो पढ़ाई के साथ साथ मेरा और इंटरेस्ट ज़्यादा था। पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, तो लाइक एवरेज स्टूडेंट था मैं, कि बस पास हो जाऊँ मैं। राइट। सो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट ज़्यादा था, कि मैं ट्रैक कहीं और होता था। तो मैं वहाँ पे फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि मैं डांसिंग करना चाहूँगा। हाँ, अभी मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि जब मैं डांसिंग सीख रहा था तो मुझे पता नहीं था कहाँ से सीखना है। राइट। मुझे नहीं पता था, तो मुझे जहाँ से सीखने मिले वहाँ से सीख लेता था। तो मैं कुछ क्लासेस ज्वाइन किया जहाँ पे मैं सीख पाऊँ। वहाँ जाता था, पैदल जाता था, है ना, पैदल बारिश में जाता था मैं सीखने की। सीख के आते हैं भाई, कुछ तो सीखते। फीस देने का भी इतना कुछ था नहीं, बट पेरेंट्स से सपोर्ट किया था, तो सेविंग्स कर करके मैं डांस क्लासेस की फ़ीस भरता था। एंड फिर वहाँ से चालू की मैंने मेरी जर्नी। डांस सीखा, थोड़ा बहुत सीखा, जहाँ से जो सीख पाता था सब सीखा। कोई ऐसे रोल मॉडल जिनको देख करके आपने डांसिंग सीखा हो? रोल मॉडल तो एज सच कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं था, बट वो डांसिंग जो कोई ऐसा इंस्पिरेशन तो मेरा डांस इंडिया डांस था बेसिकली, है ना, कि मैं जहाँ पे वो लिटिल चैम्प्स पाता था। राइट। आपको पता होगा, है ना, डांस इंडिया डांस पे लिटिल चैम्प्स आता था, तो मैं वहाँ देखता था। और मैं भी जब छोटा था तो मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होता था कि यार ये छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं और इनको इतना पब्लिक सपोर्ट कर रही है, इतना क्रिएटिव इनका सपोर्ट है, पेरेंट्स सपोर्ट करे, तो हाउ लवली दिस इज। लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि यार ग्रेट, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि पेरेंट सपोर्ट, पब्लिक फेम, क्रिएटिविटी, लाइक तो कुछ वो अट्रैक्ट करती थी मुझे चीज़ें। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था। और फिर जब मैं इंस्पायर होकर जब मैं पुणे आया, तो पुणे में जितने भी DID आर्टिस्ट थे सब पुणे में रहते थे। राइट। तो मैं उनमें सर्च करने लगा कि यार ये तो टीवी में दिखा है, ये तो इस चैनल पे दिखा है। तो मेरे को लगा कि यार इनसे मिलना चाहिए, और मिला भी कुछ लोगों से। बट सीखने से ही समझ में आया कि अच्छा ये टेक्निकल चीज़ है, ये सीखना पड़ता है, ये बेस है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फिर नेक्स्ट लेवल जाते हैं, ये करते वो करते। तो दिस वाज लाइक ऐसा कंप्लीट करते, स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट किया सब चीज़ें। पहला स्टेज परफॉर्मेंस याद है आपको? ओह माय गॉड, पहला स्टेज परफॉर्मेंस मतलब इन सच एज अ प्रोफेशनल? हाँ, यू कैन से एज अ प्रोफेशनल व्हाइल लर्निंग दिस। ओके, कुछ भी हो, एज कोई ऐसा DID शो में कभी अपीयरेंस, या फिर कभी भी ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ गेस्ट? देखिए मैं बताता हूँ, मैं एज अ लाइक ऐसा कुछ तो था नहीं मेरे स्पेशल, मेरे लिए वो इतना कुछ था नहीं। लेकिन मैं एक ऑडिशन दिया था जिसमें रियलिटी शो चलता था, बूगी वूगी हो गया। राइट। और डांस इंडिया डांस का भी मैंने ऑडिशंस दिए थे। मैं सिलेक्ट तो नहीं हुआ था वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं मेरे को क्यों सिलेक्ट नहीं किया होगा, कुछ तो क्राइटेरियाज उनके। बट फिर एक कंपटीशन ने मुझे सिलेक्ट किया, और फिर वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लाइक मुंबई गया था, वहाँ पे परफॉर्म किया मैंने। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज अ स्टेज, कि मैं प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहा हूँ किसी और के लिए। राइट। कि मैं अपनी परफॉर्मेंस किसी को शो कर रहा हूँ, वो मुझे जज कर रहे हैं। राइट। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी टीम के साथ मैं कोऑर्डिनेट किया। जैसे पुणे में बहुत सारी मतलब लेवल अप की टीम थी। बंटी सर थे एक, बंटी सर से मैंने कोच किया, मतलब लिया है, वहाँ से मेरे कोच थे वो। तो वहाँ से मैंने बॉलीवुड सीखा है ना। और मुंबई से मैंने डिप्लोमा किया है डांस का, जो हिप हॉप का डिप्लोमा होता है। किंग्स यूनाइटेड जो है वो वर्ल्ड हिप हॉप चैम्पियनशिप है, तो उसमें विनर है, लाइक इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं वो। वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। तो मेरा लाइक 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स था। वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं डांस के, मेरे पेपर होते थे 80 मार्क्स के। राइट, है ना। तो वो बेसिकली एक प्रोफेशनली मैं फिर सीखने लगा, घर वालों से पूछ के कि मुझे ये करना है, प्लीज़ करने दो। फीसेस भी वहाँ पे उस टाइम पे बहुत हैवी होती थी, तो मेरे पास तो दम नहीं था बेसिकली कि मैं इतनी फ़ीस पे करूँ। तो मुझे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है ये सब चीज़ के लिए, तो मेरे लिए अच्छी थी जर्नी है। जब आजकल के जो बच्चे होते हैं, यस, वो जब स्टेज पे आते हैं तो हाँ, स्टेज फेयर रहता है। ऑफ कोर्स।
तो हाउ दे शुड ओवरकम दैट फियर, मतलब आप जब आए उसके बाद आज तक की जर्नी में आप कैसे बताएंगे कि स्टेज फियर जो रहता है, पैर कांपते हैं, अगर हमको कोई कह दिया कि जाके नाचना है करेक्ट तो हमारे तो पैर कांपेंगे। करेक्ट तो आप उसको कैसे ओवरकम करने का उनको सजेशंस देंगे? तो रोहित भाई ऐसा सीन है कि स्टेज फियर तो एक्सपीरियंस से हट जाता है। स्टेज फियर स्टेज के बैक साइड तक रहता है हमारे लिए मोस्टली, कि बैक स्टेज जो फियर रहता है वो उसी टाइम तक रहता है, लेकिन जब एक बार स्टेज पे आ गए, वो मोटिवेशन लेके आ गए कि भाई यहाँ तोड़ना है, तो फिर आदमी तोड़ के जाता है। और धीरे धीरे जब तोड़ता जाता है चीज़ें तो फियर भूलता जाता है कि यार मुझे तो यूजुअली लग रहा है, मुझे आके यहाँ जब जस्ट परफॉर्म ही करना है, अपना 100 देना है, तो मैं फियर छोड़ देता हूँ, मुझे फियर का क्या काम। तो वहाँ पे वो फियर छोड़ देता है। एज एन एक्सपीरियंस वाइज उसका फियर कम होता जाता है, जितना वो स्टेज परफॉर्म करता जाता है उतना एक्सपीरियंस फियर का कम होता जाता है। हाँ, आप डांस क्लास लेते हैं अभी? फिलहाल तो नहीं लेता, बट लेता था। तो उस समय बच्चों को कैसे बताते थे कि डांस का फॉर्म क्या अडॉप्ट करना चाहिए? ओके। छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ी की लोकगीत बहुत फेमस रहता है, तो उस पे लोग नृत्य भी करते हैं। तो आप कैसे उनको अडॉप्ट करवाते थे कि भाई आप हिप हॉप करिए? कोई ऐसा डांस फॉर्म जो आपका पेक्यूलर रहा कि नहीं भाई इसी पे आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है? हाँ, देखिए अभी इंडिया जो है वो अडेप्टेशन की लाइक राह पे चल रहा है मोस्टली। तो जो बाहर के कल्चर्स होते हैं, इंडिया के बाहर के कल्चर्स होते हैं, वो अडॉप्ट करता है इंडिया। तो जो हिप हॉप कल्चर है मोस्टली वो बाहर से आया है, राइट। सो वो वहाँ से इंडिया ने अडेप्ट किया हिप हॉप कल्चर, तो वहाँ से फिर कल्चर ये स्प्रेड होते होते आजकल हिप हॉप बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है इंडिया में, राइट। तो जब वो स्प्रेड हुआ था बहुत ही लेटेस्ट में, तो लाइक वहाँ पे जब फिर क्रेज़ आया कि ये तो कुछ अलग है एज़ कम्पेयर टू लोकगीत और लाइक अपन रीजनल डांस जो बोलते हैं, फोक डांस जिसे अपन बोलते हैं, उसके थोड़ा सा अपोजिट, बहुत ही यूनिक था उस टाइम पे, तो वो बहुत ही ट्रेंड पे था, राइट। तो उसको वो देख के बहुत अट्रैक्ट लगता था, तो वो मैंने सीखा। मोस्टली मेरे को ऐसा था कि मैं कुछ नया सीखूं। फोक तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं सीखूं, मैं कहीं ना कहीं सीखूं। मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल भी चैम्पियनशिप जीती है यहाँ पे, दुर्ग में कंपटीशन था वो। तो मैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत में भी डांस किया है मैंने, एज एन सोलो भी किया है, ग्रुप परफॉर्मेंस भी किया है, और दोनों में मैं लाइक रविंदर सर करके हमारे सर थे, सेक्टर 6 में रहते थे भिलाई, अगर किसी को पता होगा, वहाँ से मैंने सीखा है। सो वहाँ पे फिर परफॉर्म करते करते मैंने छत्तीसगढ़ लेवल पे ये सीखा। फिर मैं बाहर गया, तो फिर हिप हॉप का ट्रेंड था उस टाइम पे। सो लाइक लोग चाहते थे कि हिप हॉप सीखना है, तो उनमें जो कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, मैं बस हिप हॉप करता था, उनको देख के अच्छा लगता था, तो ये सीखना है बोलते थे, मैं बोला चलो सीखते हैं, ऐसा होता था। तो जैसे अगर देखा जाए तो गुलाबी साड़ी हो, ओके, हाँ, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्या? और शेकी लाइफ में, या फिर पहले भी आपने बहुत सारे वीडियोस और कोरियोग्राफ किए हैं सॉन्ग्स को क्या? हाँ रोहित जी, देखिए मैं जब मेरा पहला 2 गाने जब मैं कर चुका था म्यूज़िक एल्बम में, राइट। सो मैंने घर पे नहीं मतलब बताया नहीं था कि मैं ये सब काम करता हूँ, राइट। मेरा पहला गाना था जो कि टिकटॉक, लोगों को पता है बहुत चलता था पहले, तो टिकटॉक में एक गाना बहुत वायरल था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वो गाना, उसके बाद वो गाना मुझे पर्सनली एज एन कोरियोग्राफर मुझे ऑफर हुआ था। मेरे फ्रेंड ने ही किया था, जस्ट फास्ट फ्रेंड, मेरा शुभम करके फ्रेंड है मेरा, वो एज अ डायरेक्टर था और मैं एज अ कोरियोग्राफर फाइनल हुआ था उसमें। तो वो मेरा पहला गाना था, और उस टाइम पे वो गाने पर 53 करोड़ व्यूज़ थे, ओनली व्यूज़। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ ऑडियो के व्यूज़, वीडियो नहीं बना था उसका। सो फिर उसका वीडियो प्लान हुआ, एज एन प्रोड्यूसर ने बोला कि नहीं, मुझे ये ऑडियो इतना वायरल हो गया तो मुझे वीडियो बनाना है। तो वीडियो के लिए उन्होंने मुझे हायर किया था। तो वो मेरा पहला सॉन्ग था एज एन इंडिविजुअल कोरियोग्राफर की मैंने जो किया है, और मैंने किसी को बताया नहीं था ऐसा, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये वायरल है। मैं गाने नहीं सुनता था, मराठी गाने तो मोस्टली मैं नहीं सुनता था, क्योंकि मेरा कल्चर छत्तीसगढ़ से है, तो हम लोग मोस्टली हिंदी प्रेफर करते हैं, और रीजनल लैंग्वेज अब मैं पर्सनली नहीं जाता था, मेरा टेस्ट अलग था म्यूज़िक का। उसके बाद मैं वहाँ जाके फिर मैंने देखा कि मराठी इतना सुनते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लोग रिस्पॉन्स करते हैं मराठी लैंग्वेज के सॉन्ग्स को। तो फिर मैंने धीरे धीरे चालू किया, मेरा पहला सॉन्ग हुआ। मेरे पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता था कि लाइक मेरा पहला सॉन्ग है वो, जबकि वो पूरी ऑडियंस को पता था कि वायरल है, बट मेरे फैमिली को नहीं पता था। मैंने फैमिली को फिर बाद में बताया कि मैंने ये गाना बनाया है, वीडियो जो शूट किया है मैंने किया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला। अभी फ़िलहाल मेरे काफ़ी गाने हैं, आप
आपको मिलेंगे। वो तो है। देन ऑल्सो शेकी शेकी हाँ। इज कम्प्लीटली वाई इट इज डिफरेंट हाँ, कि उस पर एक तो व्यूज ज़्यादा है, Correct. ग्लोबली वो Correct. बहुत ज़्यादा Correct. वायरल Globally हुआ trend, है, yes. ट्रेंडिंग भी रहा है, उस पर कोलैब कर रहे हैं लोग। Yes. हमने सुना है कि शायद जापान से भी Oh, कोलैबोरेशन correct, हुआ है। correct. जो तो उसका जापान बताएंगे आप कुछ क्या? एक्चुअली उसका ऐसा है कि जब ये गाना इंडिया में जब लॉन्च हुआ था हम्म तो पहले फर्स्ट वीक में मुझे एक्चुअली, जब आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ मैं, शेकी शेकी क्या हुआ है ना, राइट? बताइए। शेकी शेकी का ऐसा सीन था कि संजू भाई जो उसके सिंगर है मेन, राइट, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हमें गाना करना है। पहले जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे दूसरा गाना सुनाया, राइट, वो मैं रिवील नहीं करता अभी फाइनली, है ना। उन्होंने मुझे दूसरा गाना सुनाया और फिर मैं बोला कि ठीक है, ओके, मस्त है, लाइक वाइब है इसमें। फिर उन्होंने मुझे दूसरा गाना सुनाया, मैं बोला ये तो ट्रेंड है बॉस, ठीक है, ये तो गाना फट जाएगा लाइक इंडिया में। और वो गाना था शेकी शेकी, ठीक है। तो उन्होंने 2 गाने मुझे सुनाए थे, तो मैं दूसरा बोला कि, और जी स्पार्क जो उनका म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ट्रेंड म्यूज़िक, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन इंडिया म्यूज़िक के डिपार्टमेंट में, जी स्पार्क, जो कि वो इतना अच्छा म्यूज़िक बनाता है। तो उसने, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो लाइक उसने मुझे सुनाया कि अर्चित भाई ये सुनते हैं, बताइए मेरे को कैसा दिख रहा है। मैं बोला यार ये तो गाना फट जाएगा, जब तक ट्रेंड भी नहीं, मतलब आया भी नहीं था मार्केट में। और स्क्रैच बोलते हैं, हर एक म्यूज़िक वीडियो जो गाना बनता है ना, उसके पहले एक स्क्रैच बनता है, राइट। वो स्क्रैच में सिर्फ म्यूजिक पैटर्न रहता है, ना ही वोकल्स रहते हैं, सिर्फ एक म्यूजिक पैच रहता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, एक बेसिक फ्रीक्वेंसी डलती है जिसमें ओनली बीट्स बजती है। वो स्क्रैच मैंने सुना और बोला कि भाई ये तो वायरल हो जाएगा। फिर उस पर काम चालू हुआ। सो बेसिकली फिर संजू भाई ने कंपोजिंग की, लिरिक्स लिखे, राइट, हमारे सामने बैठ के लिरिक्स लिखते थे कि ऐसा करना है, कैसा दिख रहा है बताओ मेरे को। अरे वाओ, संजू भाई के मुंह से जो निकला वो वाओ, मतलब वो राइमिंग बहुत ही यूनिक करते और जो बैठ जाए अपने टंग पे, राइट। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रोसेस चालू हुआ। फिर शेकी का शूट प्लान हुआ। फिर शेकी हमने शूट किया चंडीगढ़ में, है ना। फिर जब इसका म्यूज़िक जब पूरा फाइनल हो गया तो जो बिलीव कंपनी है, जो संजू भाई जिससे साइंड है, राइट, तो बिलीव उनको मैनेज करती है। तो बिलीव के पास भी ये सॉन्ग गया, तो बिलीव ने ही बोला ये गाना तो वाओ सुपर हिट। तो फिर वहाँ से भी एक ब्लू टिक कन्फर्मेशन मिला वहाँ से कि वो गाना भी चले जाएगा हाइट। तो फिर उसके बाद हम फॉरवर्ड बढ़े कि प्रोसीजर में बढ़े कि गाना कैसे बनता है। फिर चालू हुआ, फिर वीडियो पे आए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसा हुआ। फिर शेकी का प्लान हुआ। बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा जो शेकी के समय में आपको याद हो या मेमोरेबल था, ये तो चीज़ हमें भूल नहीं सकते पूरी टीम के लिए। बहुत और एक और क्वेश्चन उस पर और है कि आपको ही क्यों चॉइस किया गया? कुछ रीज़न था? बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ कि सडनली आप ही को इसके लिए कोरियोग्राफी के लिए चॉइस किया गया? शेकी के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। मतलब मेरे को जो हायर किया संजू भाई ने, संजू भाई मेरे साथ बहुत पहले से काम कर रहे हैं, है ना। संजू भाई ने मेरे साथ सिर्फ शेकी गाना नहीं किया है, संजू भाई का गुलाबी साड़ी, संजू भाई का काली बिंदी, संजू भाई का लाइक मोस्टली जो पुराने, जब वो आर्टिस्ट एज अ वायरल नहीं हुए थे मार्केट में, उनके पहले से मैं उनके साथ काम करता हूँ, राइट। जब उनका एक गाना था बहुत, नौवारी साड़ी, जो कि फुल ऑन ब्लॉकबस्टर हो गया था महाराष्ट्र में, उसके बाद से मैं उनसे मिला। उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा था, तो वो मेरे को काम बुलाते रहते हैं। वो एज अ पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छे कनेक्ट है, तो लाइक वो मुझे बुलाते रहते हैं, करते रहे। उनको ऐसा नहीं है कि वो अभी एज अ कोरियोग्राफर की आई थिंक लाइन लगा सकते हैं, अभी उनके पास ये स्टेट है, बट वो मेरे साथ काम करते हैं बिकॉज वो मतलब अच्छा है। उनके साथ बहुत पुराना हूँ मैं, बात भी करता, लाइक बहुत टाइम से मैं उनके साथ काम करता हूँ। जब वो कुछ आर्टिस्ट एज अ रिप्रेजेंट नहीं हुए थे इंडिया में, तब से काम करता हूँ, तो लाइक अच्छा है उनके लिए मेरे साथ काम करना। Then coming to the next question, behind the scenes, कुछ ऐसा? बिहाइंड द सीन किसका? शेकी का? हाँ जी। ओके, शेकी का बिहाइंड द सीन एज सच तो स्पेशल तो सारे मोमेंट थे ऑफकोर्स, बट आप उसकी खासियत जानेंगे। वो इतना बड़ा गाना, शेकी का गाना, वो हमने एक दिन और एक रात में शूट किया है। आप सोचिए वो इतना बड़ा गाना हमने कैसे शूट किया होगा एक दिन एक रात में। वहाँ पे कैमरास के इतने सेटअप थे कि हमें डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया गया था कि ये डिपार्टमेंट ये करेंगे। तो संजू भाई का जब शूट चलता था तब ईशा का शूट चलता था, ईशा का जब शूट चलता था तब मैं इधर डांस पार्ट लेते रहता था। लाइक बहुत सारी टीम डिवाइडेशन थी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से
सेट पर 100 प्लस का क्राउड होगा जो कि ये काम कर रहा था। पूरी टीम थी। यस ऑफ कोर्स, ये काम अकेले का नहीं है, ये काम पूरी टीम का है। मैं पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ शेकी की। तो जो भी एज ए 100+ लोगों का जो भी था कंट्रीब्यूशन, सब आज बूम हो गया है एक्चुअली। मोर देन व्यूज आप बताएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म गाइज मेरे को तो ऐसा लगता है कि शेकी ग्लोबल 1 पे है और अभी हार्डली 2 महीना हुआ होगा। 18 करोड़ समथिंग कुछ व्यूज है उसमें यूट्यूब पे। यस, और यूट्यूब पे तो है ही, प्लस टिकटॉक जो इंडिया में बैन है उसमें भी कुछ। इंस्टाग्राम में आप अगर देखें तो 3 मिलियन रील्स है उसमें, जो कि मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बनाती है। 3 मिलियन रील्स इज़ लाइक नॉट एकदम मतलब इजी नहीं है 3 मिलियन रील्स किसी गाने में बनना। और टिकटॉक में भी प्लस 3 मिलियन रील बनी है उसमें, तो लाइक कुछ तो है, कुछ तो है, मतलब धमाल मचा दिया एग्जैक्टली। तो जैसे अगर अपन बैकग्राउंड जाए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाए, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, ओके, तो घर से अगर कोई डांसर को सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि छत्तीसगढ़ है, यहाँ बहुत सारी संस्कृति को फॉलो करना पड़ता है। महाराष्ट्र में आप रहे हैं, आप भिलाई के हैं, आपने दोनों में अंतर क्या देखा? अगर मान के चलिए किसी के पास स्किल बहुत है, घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या आर्ट में नहीं जाना चाहिए, डांस में नहीं जाना चाहिए, डांस फॉर्म में नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि डांस नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स आर्ट नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा ऐसा कंसर्न है। आर्ट कभी ना कभी आपको देगा रिटर्न। जब आप किसी चीज़ को दिल से करते हो तो उस चीज़ का रिटर्न मेरे ख्याल से मिलता ही है। तो अगर कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिलीज़ का, कुछ सरकमस्टांस आते हैं फैमिलीज़ के कि नहीं कर सकते या फिर तुम नहीं करो ये सब चीज़ें क्योंकि फ्यूचर नहीं है। ऑफ कोर्स इस चीज़ का फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं है कि तुम इसमें सक्सेस हो जाओगे या तुम हो ही जाओगे, राइट? तो उसका एक रेशियो बहुत कम है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि डांस तो नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जो भी एज एन आर्टिस्ट जो भी काम कर रहा है उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। वो लाइफ टाइम करते रहेगा तो उसको लाइफ टाइम उसका रिटर्न भी मिलेगा। मेरा ऐसा कंसर्न है। ऑफ कोर्स रेवेन्यू तुरंत एकदम, क्योंकि ऐसा बहुत बड़े आदमी ने कहा है, मेरे को ऐसा वर्ड टू वर्ड याद नहीं, कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो। तो अगर वो तो निकल जाएंगे यहाँ के लोग काम के लिए, आपके जैसे महाराष्ट्र गए, और वो अगर नेपोटिज्म के शिकार हो गए तो? ओह माय गॉड, अच्छा ये भी एक अच्छा आपका व्यू है। नेपोटिज्म तो होता है कहीं ना कहीं। आप फेस किए? नेपोटिज्म, टू बी फ्रैंक, एकदम अनफिल्टर्ड शो है। नेपोटिज्म तो फेस मैंने ऐसे स्पेशली नहीं किया है, बट ये होता है ना कि नेपोटिज्म तो होता है। अगर तुम किसी आर्टिस्ट के क्लोज हो या फिर किसी हीरो के क्लोज हो तो ऑफकोर्स उन्हें फर्स्ट चांस प्रायोरिटी में रखा जाता है। आप कोई हीरो के क्लोज रहे या फिर कोई आर्टिस्ट के क्लोज रहे, जिसके चलते आपको सीधा आपके लिए रास्ता दे दिया गया, ऐसा टाइप का कुछ? देखिए ऐसा बोल तो नहीं, ऑफ कोर्स मेरा संजू भाई से बहुत अच्छा कनेक्शन था, तो उनके वजह से मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी करता हूँ इन फ्यूचर, है ना, करने भी वाला हूँ, राइट? तो उनका तो मेरा सपोर्ट है संजू भाई का। और प्रशांत दादा करके है जो कि उनका एक गाना वायरल था नखरे वाली, बहुत फेमस सॉन्ग है। तो प्रशांत दादा भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रशांत दादा मराठी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर है जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं और वो करते भी रहेंगे। पता नहीं क्यों मैं उनको अच्छा लगता हूँ, बट स्टिल मुझे वो करते रहेंगे सपोर्ट। छत्तीसगढ़, और जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि महाराष्ट्र में आप दिखते हैं कि कैसे डांस को यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए छत्तीसगढ़ में, या फिर उसको इसकी कला को, डांस की जो कला है छत्तीसगढ़ में, उसमें निखार कैसे आए, क्या कुछ करे छत्तीसगढ़ के लोग कि वो कम्पीट कर सके मल्टी सिटीज़ में, बॉलीवुड में वो जा सके? हाँ, अभी का स्टैट्स देखा जाए रोहित भाई तो मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ ऑन ग्रोइंग स्टेज है ना। छत्तीसगढ़ ग्रो कर रहा है काफ़ी हद तक। उनको पता चला है कि कैसे पहुंचना है यहाँ पे, कैसे जाना है यहाँ पे, कितना मेहनत करना है वहाँ पे। अभी मैंने बहुत सारे क्रूज़ को देखा है, डांसिकल क्रूज़ को, जो कि हिप हॉप इंटरनेशनल या हिप हॉप इंडिया में रिप्रेजेंट हो रहे हैं और अच्छे खासे मार्क्स से जीत भी रहे हैं। तो लाइक इनको पता है कि अभी प्रोसेस पता है कि कैसे जाना है, कैसे करना है। और हाँ, ये चीज़ तो है, एक कोई भी आर्टिस्ट की वो ग्रोथ कैसे करता है, विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं कर पाता है रोहित भाई, है ना। उसकी लगन, उसके पीछे की मेहनत, उसकी प्रैक्टिस, उसका जो भी परिश्रम उसने किया है उसके पीछे, तो वो उसको वहाँ तक लेके जाता है।
नहीं, माय क्वेश्चन इज कि Yes. छत्तीसगढ़ में डांस का क्रेज जरूर है, हाँ 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 लेकिन वो जहाँ डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पा रहे हैं Okay. क्योंकि उन्हें पता नहीं है शायद कि कहाँ जाना है, क्या ये बोल करना सकते है। हैं आप कि उन्हें थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज है कि कैसे जाना है, कहाँ रिप्रेजेंट होना है। अभी बहुत सारे डांसर है जो कि फिलहाल अभी जिनका आँख खुला है, जो अभी मुंबई ऐसे जगह में रहते हैं, खुद का खाना वाना सब करते हैं और डांसिंग पे फोकस कर रहे हैं कि कितना अच्छा मैं सीख सकूं, कहाँ परफॉर्म कर सकूं। बहुत सारे अभी डांसर्स मैं देख रहा हूँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं ऑन मुंबई, लाइक मैं देख रहा हूँ काफ़ी। तो छत्तीसगढ़ में क्या संसाधनों की कमी है या छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री कुछ ना कुछ लैक कर जाती है, या फिर कहीं तो भी कुछ गड़बड़ी है क्या कि छत्तीसगढ़ के जो गाने हैं, हाँ हाँ हाँ, जैसे कि मोहनी जो Yes, हाँ very वेरी viral ग्लोबली वायरल, तो वो एक छोड़ दिया जाए, ससुराल गेंदा फूल छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादा कोई ऐसे छत्तीसगढ़ी गाने जो ग्लोबली नहीं चल पाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ ऐसा कमी है क्या कि छत्तीसगढ़ रीजनल में ही सिमट जा रहा है, ऐसा कुछ बात है क्या? थोड़ी सी ऐसी बात है बिकॉज अगर छत्तीसगढ़, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ अगर एज अ रीजनल सोचने के अलावा थोड़ा सा नेशनल सोचे कि भाई एटलीस्ट मेरे गाने इंडिया में सुनने चाहिए, ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में, तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ और ग्रो करेगा। और कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ लैक करता है, वो भी फिलअप कर सकता है छत्तीसगढ़ इन फ्यूचर, और मेरे ख्याल से कर ही रहा है, ग्रोइंग स्टेज पे है और ट्राई कर रहा है छत्तीसगढ़। मेरे को ऐसा लगता है कि, और छत्तीसगढ़ में किस चीज़ की कमी है, मैं कमी तो नहीं बोलूँगा, छत्तीसगढ़ पूरा फुलफिल है, सारा टैलेंट है उसमें, सारे आर्टिस्ट हैं वहाँ पे और टॉप नॉच आर्टिस्ट है। बट सीन क्या हो रहा है अभी देखिए, छत्तीसगढ़ को लैक ऑफ नॉलेज ऐसा है कि अगर कोई आर्टिस्ट गाना गा रहा है, इनफैक्ट अगर आप बोले तो रोड पे गाना गा रहा है, लेकिन वो आर्टिस्ट है, वो अपना कला दिखा रहा है। आर्टिस्ट को नहीं पता है कि आर्टिस्ट कहाँ पे गाना गा रहा है। अगर आर्टिस्ट रोड पे गाना गा रहा है और कोई उसका वीडियो शूट करके कहीं और डाल रहा है, वायरल तो हो रहा है आर्टिस्ट, लेकिन आर्टिस्ट को नहीं पता चल रहा है कि वो वायरल है। आप समझ रहे हो? तो आर्टिस्ट का लैक ऑफ नॉलेज है कि उसको पता नहीं है कि उसको गाना कहाँ है, उसको दिखना कहाँ है, कि मुझे क्या प्रोसेस में जाना पड़ेगा तब जाके लोग मेरा गाना सुनेंगे। जो दिखता है वो बिकता है, आप जानते हैं, राइट? तो वो फॉर्मूला यहाँ पे आता है, जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक आप बिकोगे नहीं। तो आर्टिस्ट वहाँ लैक करता है। कैसे दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, इसका कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। नए डांसर्स जो आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, हाँ, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को? उनको रिप्रेजेंट होना चाहिए, उनको पहले तो सीखना चाहिए, जितना जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है, जो भी स्टाइल्स ट्रेंडिंग चल रही है, उनको सीखना चाहिए। दूसरा, उन्हें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे वो रिप्रेजेंट दे सके खुद को। अभी बहुत सारे शोज़ वगैरह है जहाँ पे वो ऑडिशंस वगैरह दे सकते हैं, जहाँ पे वो खुद इंडिविजुअली रिप्रेजेंट हो सकते हैं। रही बात सिंगर आर्टिस्ट की, तो सिंगर आर्टिस्ट ऐसा कर सकता है कि अगर वो गाना बना रहा है या फिर एक गाना अपना आर्ट दिखा रहा है, तो उसको पब्लिश कराना सही जगह है, राइट? अगर वो गाना अपना जैसे दिखा रहा है, गाना अगर गा दिया उसने अगर यूट्यूब में डाल दिया वो गाना, तो यूट्यूब कब तक चलाएगा? यूट्यूब एक टाइम के चलाएगा, कोई सुना तो सुना, नहीं तो नहीं, चले तो चांद तक वरना रात तक, राइट? तो वो उसको प्रमोट करना पड़ेगा, इसके लिए म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आती है, राइट? तो म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको वो म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करती है आपका, तो उनसे उनको लाइन अप करने चाहिए, है ना, जो कि आपका जो सॉन्ग है वो लोगों तक पहुंचाए। PR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, लाइक अभी सीज़न जो चल रहा है, प्रमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रमोशंस के थ्रू ही आप अपने गाने वायरल्स कर सकते हैं, राइट? ताकि, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत भरे हैं रोहित भाई, आर्टिस्ट इतने सारे और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। इतने सारे आर्टिस्ट दिखेंगे कैसे? जब वो दिखाएंगे अपने आप को तब जाके दिखेंगे। बेसिकली आप महाराष्ट्र गए, छत्तीसगढ़ में जो आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया हो, कुछ ऐसी यादें? छत्तीसगढ़ में मैंने ऐसा सच किसी म्यूज़िक एल्बम पे काम तो नहीं किया है, बट हाँ, मुझे सारेगामापा छत्तीसगढ़ अभी रिसेंटली उन्होंने चैनल चालू किया है जो छत्तीसगढ़ के लिए लेबल के लिए काम करता है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है कि आप छत्तीसगढ़ से, हमें पता ही नहीं था। तो मैंने उन्हें बोला यस, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से ही भिलाई में ही रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ी गाना ऑफर अभी रिसेंटली किया है, तो मैं जल्द ही छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करूँगा, मेरा गाना, मेरा काम डेफिनेटली। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में, जैसे शेकी शेकी ने पूरे वर्ल्ड को शेक कर दिया, करेक्ट, छत्तीसगढ़ को कोई शेक करने वाला आपके दिमाग में कुछ आता है कि नहीं भाई मैं भी ऐसा कुछ करूंगा तो छत्तीसगढ़ में भी मेरी हवा बनेगी और छत्तीसगढ़ के लोग डांस कर पाएंगे, ऐसा कुछ है? छत्तीसगढ़ को मेरा फुल ऑन लाइक वेलकम, लाइक ऐसा वेलकम है सारे आर्टिस्ट को कि आप बस अपना आर्ट दिखाइए, बाकी मेरा काम है।
एक बार आप अपना आर्ट दिखाइए, बाकी मुझे पता है कि कैसे अच्छा दिखाना है, तो मैं डेफिनेटली सारे आर्टिस्ट को वेलकम करता हूँ। जो आर्टिस्ट अच्छा है, जो गाने में अच्छा है, या फिर जो खुद एकदम जेन्युइनली लाइक एज एन बोलना चाहता है कि मुझे गाना गाना है, मुझे सिंगर बनना है, बस मुझे वीडियोज़ नहीं पता चलते कैसे बनाना है, आई हेल्प देम। ओके, Definitely. दैट्स गुड। लेकिन साथ में ये भी है ना कि वो आपसे कैसे जुड़े, हाँ, क्योंकि डांसिंग शो या फिर कुछ ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज हो यहाँ पे, हाँ, कंपटीशन शो जैसे कि Correct, DID है, करेक्ट वैसा कुछ हो, या फिर आपकी डांस क्लास हो, करेक्ट। तो वो ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं क्या? हाँ, मैं रिसेंटली अभी मेरी छत्तीसगढ़ में कुछ टीम बनी है जो कि कोर टीम है मेरी, जो कि सारे चीज़ें यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे सब मैनेज करते हैं। तो जल्दी सून मैं ये सब चीज़ें चालू करूँगा, क्लासेस हो गई या फिर आप कोई इवेंट बोल सकते हो कि जिसमें वो टैलेंट हंट कर सकते हैं अपन, जो भी टैलेंट अच्छा है वो अपन चूज़ करेंगे और उसे आगे ले जाएंगे डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में। आप उनको मुंबई तक भी ले जाएंगे? फॉर श्योर, अगर वो है कैपेबल, ओके, तो मुझे लग रहा है या फिर मेरी टीम को लग रहा है कि नहीं इसमें दम है, तो डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट। तो मुंबई, महाराष्ट्र करेक्ट। सरवाइव कर लेंगे यहाँ के लोग विद डिफरेंट एटमॉस्फेयर? यहाँ का छत्तीसगढ़ में भी आप रहे, एटमॉस्फेयर को कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ दोनों स्टेट्स में और दोनों कल्चर्स में, राइट। छत्तीसगढ़ का कल्चर थोड़ा सा ये सब चीज़ में थोड़ा सा पीछे हटता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लेट पहुँचती है। मेरा ऐसा व्यू पहुँचता है, Obviously, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो होती है मोस्टली बिलोंग करती है फ्रॉम मुंबई ओनली, राइट। जो मेन हब है अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, जो मुंबई बिलोंग करता है, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी जल्दी आती हैं एज़ कम्पेयर टू छत्तीसगढ़। तो वहाँ से धीरे धीरे आती हैं ज़रूर, लेकिन थोड़ी लेट आती है। तो छत्तीसगढ़ के लोग अगर वहाँ पे जाते हैं तो ज़्यादा जल्दी वो कर पाएंगे, जल्दी इम्प्रूव कर पाएंगे अपने आप को, कि वो जितना जल्दी कर सके। और यहाँ पे रहेंगे तो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन थोड़ा लेट। अभी तो पल पल एक एक सेकंड में दुनिया आगे बढ़ रही है भाई, अगर देखा जाए तो, ऑब्वियसली, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर अपन मुंबई जाते हैं तो मुंबई इज़ बेटर प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट। आप बिहाइंड द कर्टेन रहे हैं, हाँ, क्योंकि जिसने गाना बनाया, आप कोरियोग्राफ किए हैं। करेक्ट। अगर कोई और जगह रहती तो मैं मानता हूँ कि आप सडन वायरल हो जाते हैं। और अभी भी सोशल मीडिया ने आपकी कोरियोग्राफी करने के दौरान ऐसे मोमेंट्स जो आप कैप्चर करके पोस्ट किया है, यस। तो ऐसा कुछ उसमें लगा कि हाँ यार, मैं तो कुछ बन गया हूँ, स्टार बन गया हूँ, बिहाइंड द कर्टेन रहा हूँ, लेकिन अब मैं छत्तीसगढ़ का स्टार बन गया हूँ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत काम करना है इन फ्यूचर। नहीं, यू शुड से इफ यू फील नहीं, दैट of कि course- हाँ, मैंने सोशल मीडिया ने भूमिका बना दी मेरी। वो चेंज है, लाइक अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम ने मुझे काफ़ी चेंज दिया सोशल प्लेटफॉर्म में, कि मैं जब पहली चीज़ें जब डालता था कुछ, तो इतना कुछ ग्रो नहीं करता था, बट स्टिल अभी मैं जो BTS वगैरह जो मैं पोस्ट करता हूँ, उससे लोगों को पता चला है कि हाँ यार, ये बंदा पीछे काम करता है। तो लाइक उसके वजह से ऑफकोर्स लोग मुझे जानने लगे धीरे धीरे। और मैं चाहता हूँ कि मुझे और भी चीज़ें करनी है, सिर्फ बिहाइंड द कैमरा नहीं, कैमरे में भी आना चाहता हूँ ज़रूर, और जल्दी ही आऊँगा फॉर श्योर। ओके। डांसर्स जो अभी छत्तीसगढ़ में जो घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल है उनमें, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्या उनको भी सोशल मीडिया के थ्रू आना चाहिए, या फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू आना चाहिए, मेहनत करके डांस शो में? जैसे आप लोग बहुत जगह अपीयर हुए हैं स्टेज परफॉर्मेंस के थ्रू। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ, वर्कशॉप हो, फॉर श्योर। समझ गया आपका क्वेश्चन, समझा मैं। एक बेसिक एग्जांपल, आदमी को पहुंचना यही है, रास्ते बहुत सारे हैं, राइट। वेज बहुत सारे हैं उसको पहुंचने के लिए। या तो एक पर्सन रियलिटी शोज़ की प्रिपरेशन करके वो रियलिटी के थ्रू फेम कैप्चर कर सकता है, या तो वो किसी डांसिंग अपने वीडियोस को वायरल कर सकता है। मोस्टली पहुंचना उसको वहीं है ना। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन पहुंचना उसको वहीं है। बट मेरा ऐसा कंसर्न है कि एक बार क्वेश्चन, पार्डन प्लीज, जो क्वेश्चन था आपका। इफ आई कंसाइज माई क्वेश्चन, हाँ, कि वन नाइट स्टार ठीक है, या फिर पूरी मेहनत के साथ वो आए? नहीं, बिकॉज एक आइडल ने कहा है, मेरे भी आइडल ने, नेवर चूज शॉर्टकट्स टू चेज योर ड्रीम्स। तो एक वन नाइट स्टार बनना है, या फिर वर्कशॉप में जाइए, डांस सीखिए?
देखो सीखना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सीखते तो लाइफ टाइम रहना चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर सीखना बंद कर दिए तो आदमी वहाँ डाउन हो जाता है ना। तो मेरा ऐसा कंसर्न है कि वन नाइट वाला शॉर्टकट तो किसी को नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि उससे फेम रहती तो है एक दिन, बट वो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। और अगर एक सीखा हुआ बंदा जो स्ट्रगल करके वहाँ पहुँच रहा है तो उसके पास ये भी स्किल है कि वो मेंटेन कर सकता है, राइट, उसके पास मेंटेन करने का स्किल है, तो वो उससे प्लस पॉइंट में रहता है। कोरियोग्राफी कितनी इजी है और कितनी डिफिकल्ट है? ओह माय गॉड, कोरियोग्राफी जो है समटाइम्स थोड़ी इजी है, समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट है, राइट। दो डिफरेंट स्टेजेस है इसके। अगर वाइब है तो अगर एज एन आर्टिस्ट में देखा जाए तो वाइब अगर मिल रही है तो मैं आधे घंटे 1 घंटे में कुछ कोरियोग्राफ करके समथिंग जो हिट हो जाए। लेकिन अगर वाइब नहीं मिल रही है तो उसके लिए 15-20 दिन भी मेहनत करूंगा तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। तो वो डिफरेंट स्टेजेस है। नहीं, वाइल इम्प्लीमेंटेशन, हाँ, जब आप जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन में तो आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है, जो को आर्टिस्ट आपके साथ काम कर रहे होते हैं डेफिनेटली, तो उनकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए अभी मैं बताता हूँ, एक कोरियोग्राफी जो अपन करते हैं, एक कोरियोग्राफर जो सोचता है, तो जो सोचता है उसका एग्जीक्यूशन अगर रॉन्ग हुआ तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। अगर जो हम सोच रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन अपन को 100 मिल गया तो वो चीज़ हिट कर जाती है, राइट। तो एग्जीक्यूशन इज मैटर करता है, एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आप बोल रहे हो कि आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि वो एग्जीक्यूट कैसे करता है, राइट। अभी बहुत सारी कोरियोग्राफी ऐसी है मेरी जो एग्जीक्यूशंस पे नहीं आई है एकदम, लेकिन मेरे साइड से वो एग्जीक्यूशन अगर मिल जाता तो वो बूम हो जाता। लाइक बहुत सारी चीज़ें लगता है कोई ऐसा कोई एक आध गाना जो यार मैं कोरियोग्राफ करता तो एकदम बूम होता, अरे ऐसा कोई लग रहा है? तो नहीं, ऐसे तो सारे लगते हैं बट नहीं, कोई अलग सा ऐसा कि यार इसको मैं करता ना तो शेकी जैसा कर देता। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो ऐसा लगता है कि यार ये मेरे को मिलना चाहिए था या फिर ये मैं करना चाहिए था, बट नहीं, वो देखा जाए तो अपन को जो सॉन्ग मिले हम उसमें 100 देते हैं, है ना। ऐसे पर्टिकुलर एक सॉन्ग की बात नहीं करूँगा बिकॉज लोग ऑफेंड हो जाएंगे। बहुत सारे इंडस्ट्री में मेरे फ्रेंड्स से कोरियोग्राफर बहुत सारे हैं, तो लाइक उसमें उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ठीक है, बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं और उन लोग भी बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हारा काम अच्छा है, तो मैं भी बहुत अप्रिशिएट होता हूँ कि थैंक यू। कभी ऐसा जब आप कोरियोग्राफी कर रहे होते हैं नेग्लिजेंस फील होता है क्या? जैसे कोई एल्बम सॉन्ग्स करवा रहा है, वो आ करके अरे यार ये क्या कर रहे हो, ऐसा टाइप का कुछ? हाँ, होता है कोई इंटरप्शन? यस ऑफ कोर्स होता है। मतलब ये इंटरप्शंस अगर देखा जाए तो अभी तो बहुत सारे मेरे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो मुझे इंटरप्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि इसका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, राइट। लेकिन जब पहले आता था, जब मुझे पहले ऐसा मौका आता था कि आपको एक गाना कोरियोग्राफ करना है, तो उन्हें तो नहीं पता था ना मेरा काम करने का तरीका, बट वो लोग इंटरप्ट कर देते कि नहीं ये ऐसा नहीं चाहिए, नहीं ये वैसा नहीं चाहिए, बट वो लोग विजन नहीं जानते। वो अभी देखो कोरियोग्राफी और डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी बहुत अंतर है। अभी एज एन डांसर और कोरियोग्राफर में बहुत अंतर है। तो जो विजन आता है मेरे को, जो गाने पे दिखना चाहिए, वो मेरे विजन है। लाइक अगर मैं वो विजन बता भी दूँ तो भी वो डिफरेंट सोचेंगे, तो वो विजन आना इम्पॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल उनको पता है कि इसका विजन आता है, राइट, इसको जो विजन आता है ये उतारता है। पहले नहीं पता था कि, तो पहले जो मैं सोचता था वो उनको मैं बता भी नहीं पाता था और ना वो अंडरस्टैंड कर पाते थे, तो इस वजह से वो इंटरप्ट करते थे कि नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बट स्टिल वो होता गया, कवर अप करता गया। अब तक आपने कितना सॉन्ग्स को आपने कोरियोग्राफ किया है? ऐसे तो मैंने अभी फ़िलहाल 50 समथिंग कुछ मेरे म्यूज़िक एल्बम्स हैं। ओके, हाँ। हाउ मेनी व्यूज यू हैव गॉट ओके, इन दिस ड्यूरेशन? अगर अभी देखा जाए टोटल व्यूज़, तो ऐसे टोटल व्यूज़ तो मैं काउंट नहीं करूँगा, बट एक फिगर बता दूँ, 800 मिलियन समथिंग कुछ मेरे सॉन्ग्स गए होंगे टोटल। ओके। गुलाबी साड़ी उसमें एक 400 मिलियन तो अकेला ले गया वो। गुलाबी साड़ी तो काफ़ी वायरल है। नखरे वाली इज ऑल्सो लाइक बूम। काली बिंदी, ये सब सारे जो वायरल सॉन्ग्स हैं मेरे। थोड़े वर्डिंग्स पे आजकल के जो गाने आते हैं, हाँ। उस पे वर्डिंग्स पे कुछ आप बोलेंगे क्या? कि जैसे नखरे वाली, गुलाबी साड़ी, करेक्ट। तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में शेकी। हाँ। तो यही इतने शॉर्ट वर्ड्स को क्यों अडॉप्ट किया जाता है कि नहीं ऐसा ही करेंगे तो आज सॉन्ग बनता ही एज एन ऑडियंस व्यू है ना। ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है, ऑडियंस जो कैच कर रही है, मोस्टली जो ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये बूम है या ये वायरल है, ये मज़ा आ रहा है सुनने में, तो उस पे काम किया जाता है। एज एन आर्टिस्ट हम व्यू नहीं रखते कि ये आर्टिस्ट, ऐसे अगर मैंने बोला जाए कि ये आर्ट मेरा अच्छा लग रहा है मेरे को,
बट वो मेरे को अच्छा लग रहा है, किसी और को अच्छा ना लगे ऑफ कोर्स। तो हमें एज एन ऑडियंस व्यू जाना पड़ता है कि ये ऑडियंस को कैसा लगेगा। तो हम 10 नॉर्मल लोगों को पूछा जाता है कि ये नाम कैसा है, ये नाम कैसा है, ये नाम कैसा है, ये नाम कैसा है। तो उनके रिव्यू से हम फिर एक टाइटल रखते हैं, नखरे वाली हो गया, गुलाबी साड़ी हो गया। और फिलहाल जो हाईलाइट चीज़ें होती जा रही है, जो अपनी क्रिएटिव टीम है, जैसे अभी संजू भाई ही नाम ढूंढते हैं टाइटल वगैरह जो भी, अगर उन्होंने गुलाबी साड़ी लिखा है तो वो गुलाबी साड़ी। वैसे शेकी का ही नाम बहुत सारा डिफरेंट था वहाँ पे, बट वो एट दी एंड शेकी शेकी पे आया। प्लीज यू कैन शेयर। शेकी शेकी का नाम पहले शेक इट था, शेक इट ओके राइट। फिर टेक इट शेक इट था, फिर शेक इट टेक इट था, फिर शेकी शेकी पहला। ऐसा हाउ लॉन्ग इट टुक टू चेंज फ्रॉम शेक इट हाँ। टू शेकी शेकी? हार्डली देखो, अभी देखा जाए तो पहले तो टेक इट करके मेरे पास स्क्रैच आया था, टेक इट एज अ टेक इट। तो मैं टेक इट गाने पे काम करता था 10-15 दिन, है ना। फिर उसके बाद वो चेंज हुआ, तो फिर उस पर रिसर्च हुई, लोगों से पूछा गया, हमारे ही सर्कल से पूछा गया कि ये नाम अच्छा लग रहा है क्या, टेक इट थोड़ा अलग तो नहीं लग रहा, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं। फिर शेक इट टेक इट रखा गया, है ना। वो अपने बीच की बात है, पब्लिक तक नहीं पहुंची है, बट अपने रूम में जो 4 लोग बैठे उसमें ही डिस्कशन हो रहा है कि भाई शेक इट टेक इट, टेक इट शेक इट, शेकी शेकी, शेकी ओनली शेकी, बहुत सारे नाम। फिर वो शेकी शेकी पे डन हुआ, फिर लोगों से पूछा तो फिर वो कंफर्मेशन आया कि नहीं शेकी शेकी इज़ गुड, तो फिर हमने मूव ऑन किया आगे। अमंग्स 50 सॉन्ग्स, यस, आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा कि ये मेरे दिल के करीब था कोरियोग्राफ करते समय? सब चीज़ों को मिला के, ऐसे तो बहुत आर्टिस्ट सारे। भी, अच्छा, हाँ, एग्जीक्यूशन भी, टीम भी, ओके। हाँ, ऐसा कुछ? देखो ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग हैं, बट पर्सनली मेरे को एज अ पर्सनल, जो जब मैं प्रशांत दादा करके है, प्रशांत नाटी, एंड उन्होंने मुझे सॉन्ग दिया था एक नखरे वाली, राइट। उनका बहुत टाइम बाद एक सॉन्ग आया था नखरे वाली, तो मुझे वो सॉन्ग उन्होंने एज इन मतलब शूट के कुछ 4-5 दिन पहले समथिंग मुझे भेज दिया वो सॉन्ग कि ये सॉन्ग अर्चित हमें करना है। मैं बोला चलिए ठीक है दादा, करते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो सॉन्ग में मुझे एक वाइब आया कि यार ये तो मेरे स्टाइल का है, लाइक कुछ तो करते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ तो नया ट्राई करते हैं। तो वो कोरियोग्राफ जो जब मैं कर रहा था, हार्डली मैं 2 घंटा रिहर्सल कर रहा था खुद की, जो मैं अकेले ही रिहर्सल करता हूँ मोस्टली। तो मैं जब रिहर्सल कर रहा था तो मुझे वाइब आया कि भाई ये तो हिट होगा, मतलब ये तो करते ट्राई करते। तो मेरी असिस्टेंट है गोम्स करके, जो मेरी कोर टीम सारी चीज़ें हेल्प करती है मेरे। तो मैंने उसको सेंड किया कि गोम्स इसको देखो ज़रा कैसे लग रहा है, और मुझे करके भेजो वीडियो में। तो उन्होंने मुझे करके भेजा, तो मैं बोला ये तो अच्छा दिख रहा है कि भाई ये तो कुछ वर्कआउट कर सकते हैं अपन ने। लेकिन आपको बता दूं, प्रशांत दादा को मैंने ये चीज़ अभी तक नहीं बताई है कि मैंने वो 2 घंटे में किया था। 2 घंटे में मुझे वाइब मिला, तो लाइक मैंने वो 2 घंटे में क्रैक किया कि ये होना चाहिए। और वो आज की डेट में वो स्टेप बहुत वायरल है, लाइक वो गाना भी बहुत वायरल है। और वो गाना मेरे को बहुत एज एन कास्टिंग, एज एन टीम, और बहुत मज़ा आया था वो काम करने में मेरे को, नखरे वाली। ओके, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आपको काम करने की ख्वाहिश हो? ओह माय गॉड, वो तो सीधा बॉलीवुड में आते हैं फिर। ऑब्वियसली, ओके, जब आप इतना ऊपर गए तो हम छोटा बात क्यों करें? मुझे शाहिद कपूर के साथ बहुत इच्छा है काम करने के लिए। ओके, हाँ, तो लाइक मेरे वो थोड़ा सा इंस्पायर भी करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे शाहिद के साथ डेफिनेटली अगर कुछ भी मौका मिलता तो मैं काम करूँगा। ओके। डांस अगर आप नहीं करते, हाँ, तो फिर क्या करते हैं? मैं डांस एक अगर नहीं second करता, option, एक सेकंड ऑप्शन कि भाई अगर डांस नहीं करते तो क्या करते हैं? देखिए मैं जॉब करता फिर। तो आपने ट्राई किया? हाँ, मैंने जॉब ट्राई किया था बिल्कुल। और ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, मतलब मोस्टली नहीं पता है सबको। तो मैंने मेरे घर पे बहुत मतलब ऐसा था कि यार तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम जॉब करो। मैं बोला मम्मी हाँ करता हूँ, मैं तो टालता ही था ऑफ कोर्स, बट मेरे अंदर नहीं बोल रहा था कि मुझे जॉब करना चाहिए, बट हाँ ठीक है चलो करते हैं ट्राई। तो मैं चला गया इंटरव्यू के लिए, कुछ सोचा नहीं, ऐसे CV बनाया अपना, फुल PDF वगैरह जो भी कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी किया मैं, राइट। फिर मैं वो लेके चला गया एक ऑफिस में, कंपनी का नाम मुझे लिटरली याद नहीं है, मैं बस चला गया था, राइट। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, मैं अपनी फ़ाइल लेके गया, मैं अंदर गया। मैं कभी फॉर्मल्स वगैरह नहीं पहना हूँ मतलब लाइफ में, तो मैं फॉर्मल्स वगैरह एकदम प्रेस करके फॉर्मल पहन के गया। और फिर जब मैं गया तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी और मैं वहाँ बहुत डर गया।
कि ये तो बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ये सब चीज़ का, लाइक मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मेरी फील्ड ही डिफरेंट है। बट मैं गया वहाँ पे कि भाई चलो लेट्स ट्राई, कि भाई अगर लग गया तो घर पे बता सकूँ मैं कि मैं जॉब क्रैक कर लिया हूँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो मेरा ऐसा था कि जब मैं गया वहाँ पे तो मेरा नाम लिया गया अर्चित करके, तो मैं अंदर गया, एचआर बैठी थी वहाँ पे, उसने मुझे क्वेश्चन किए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने कुछ आंसर दिया वहाँ पे जिसमें मैं बता सकूँ मेरे खुद के बारे में, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर आप आगे ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो इसके बारे में क्या जानते हो। मैं बोला मैडम मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, आप मुझे जो भी बोलोगे मैं आपके पास बैठ के सीखूंगा, इतना ही सब कुछ बोला। ऑफ कोर्स इंग्लिश में बोलना पड़ता है वहाँ पे। सो लाइक वहाँ पे मैं बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता। सो एंड फिर बोला अच्छा कुछ नहीं आता तो तुम क्या एक्सपीरियंस लेके आए वहाँ पे। मैं बोला मैडम ज़ीरो एक्सपीरियंस, में फ्रेशर एज आया हूँ, एज अ फ्रेशर आपके साथ काम करूँगा, आप जो मुझे बोलेंगे वो करूँगा। हाँ मेरे को सीखने की बहुत ललक है, राइट। तो मैं सीख सकता हूँ, मैं जल्दी एग्जीक्यूशन कर पाऊँगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ मेरे साइड से। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, और क्या आता है तुमको। तो मैं उस टाइम पे डांस करता था, ऑफ कोर्स मैं एज एन मेरा नखरे वाली सॉन्ग आ चुका था। मेरा नखरे वाली सॉन्ग आ चुका था जो कि 100+। उसके बाद आपने अप्लाई किया? ऑफ कोर्स मैंने उसके बाद अप्लाई तो किया। ऐसा क्या डाउनफॉल आया कि आपको नखरे वाली सॉन्ग के बाद अप्लाई करना पड़ा? नहीं डाउनफॉल नहीं बोला जा सकता, बट वो होता है कि मेरे को फ्यूचर नहीं दिख रहा था। फ्यूचर इन द सेंस ऐसा कि मैं कब तक करूँगा, या फिर मेरे को आगे सॉन्ग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, राइट। मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था इस पर। और ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा था, मेरे को दिख भी रहा था और नहीं भी। तो मेरे क्योंकि बैकअप सपोर्ट नहीं था रोहित भाई मेरे पास, राइट। कि मेरे पेरेंट्स के पास मुझे जो बैकअप सपोर्ट है ऐसा कि भाई तुम बिज़नेस कर लो या फिर तुम ये कर लो, तुमने जो चूज़ किया है उससे अगेंस्ट में जो कर लो। बट मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। वो एज ही मेरी ऐसी थी कि मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ करना है मेरे को, क्योंकि मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था, मैं कुछ डांसिंग इवेंट्स करता था या फिर मैं कोरियोग्राफ करता था समाओ। तो फिर मैंने वहाँ पे गया और फिर मेरा नखरे वाली सॉन्ग चला, तो मैंने बोला कि मैं म्यूज़िक एल्बम्स करता हूँ मैडम, थोड़े बहुत सॉन्ग्स वगैरह करता हूँ, डांसिंग थोड़ा बहुत इवेंट्स वगैरह समथिंग। बोला अच्छा म्यूज़िक एल्बम्स, ओके तो कौन सा गाना किया आपने। तो मैंने बोला कि मैडम ये लिस्ट है, ये सॉन्ग्स हैं मेरे। तो वो शौक, उन्होंने बोला कि अरे ये तुम्हारा सॉन्ग है। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास तुम्हारा सॉन्ग है ये करके। तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम दिखाया एज अ कोरियोग्राफर कि मम्मी दिस इज़ माई नेम, यू नो माई नेम। हाँ तो बोली अच्छा यस वेरी गुड। वो शौक हो गई वहाँ पे। फिर मैंने BTS दिखाया, मेरा जो बिहाइंड द सीन होते हैं कैमरामैन के जो भी पीछे चलता है, तो वो भी दिखाया। शी वाज शॉक लाइक कि ये क्या, कौन बंदा आया सामने जो जॉब लेने आया है, ऑलरेडी इसका प्रोफाइल है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने 2-4 अपने HR दोस्तों को ही बुलाया वहाँ पे कि क्या ये जो आए हैं यहाँ पे, जो तुम गाना सुनते रहते हो, जो तुम गाना डांस करते रहते हो, ये बैठे उनके कोरियोग्राफर करके। तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, मेरे लिए एकदम लाइक थोड़ा सा अजीब फीलिंग थी कि भाई ये मैं क्या फंस गया या फिर अच्छी जगह फंस गया, जो भी थी। तो लाइक फिर उन्होंने ऐसे बोला कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो करके। तो फिर मैं बोला अच्छा ठीक है मैडम, मैं आया था, मुझे जॉब की ज़रूरत थी। मत करो जॉब, क्या कर रहे हो तुम, मत करो जॉब, तुम्हें जॉब वॉब नहीं करना है। मैं बोला मैडम ऐसा मत बोलो, हंस दिया मैं वहाँ पे कि ऐसा मत बोलिए मैडम, मुझे जॉब करना है। फिर वो बोले कि चलो मुझे फ़ोटो खींच दो आप तुम्हारे साथ। तो उन्होंने मेरे साथ 2-3 क्लिक्स ली एंड फिर मुझे मेरा ही रेज्यूमे वापस करके तुम जाओ कर बोल दिया। नहीं तो दे वर अमेज्ड। हाँ ऑफ कोर्स दे वर अमेज्ड, यस। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि ठीक है यार, किस बिहाफ पे उन्होंने कहा कि नहीं जाओ, उनका क्या आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे? नहीं, उनको ये समझ में आ गया था कि ये बंदा इसके लिए नहीं बना है, इसके लिए नहीं बना एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली एकदम तुरंत मुंह पे मना कर दिया कि नहीं फायर्ड। हमको नखरे वाली जैसे और भी कोई सॉन्ग देखने नहीं मिलेगा अगर तुम यहाँ करोगे। तुम नहीं आओगे तो हो सकता है, बट स्टिल उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं आप प्लीज़ ये सब चीज़ के लिए नहीं बने हो, तो आप प्लीज़ मूव ऑन कीजिए जो भी आप कर रहे हो, और हमारी बेस्ट विशेष है। उन्होंने मुझे और सपोर्ट भी किया और
उनके जो भी ग्रुप्स होते हैं एचआर्स, उन्होंने मुझे, जो मेन कंपनी होती है, उन्होंने मुझे बुलाया भी एज एन इनविटेशन कि तुम आओ यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह लो, जो भी है। सो लाइक उस समय आपको भी समझ में नहीं आया नहीं। ये मेरे लिए प्यार था, बेइज्जती थी, ऐसे कुछ लगा होगा, क्या था कुछ समझ में नहीं आया होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल कंफ्यूजिंग था क्योंकि मैं किसी और पर्पस के लिए गया था, उन्होंने मुझे किसी जो जिसके लिए गया था उस चीज़ के लिए भगा दिया गया। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मिक्स फीलिंग थी थोड़ी सी, बट यू आर थैंकफुल टू देम? अरे ऑफ कोर्स थैंकफुल तो मतलब मेरे को नाम तो नहीं पता मैडम का, ऑफ कोर्स मैं थैंकफुल हूँ उनसे। चॉलीवुड पे आते हैं। हाँ, चॉलीवुड भी कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। अगर हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ स्टार्स की कमी है, और कुछ बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं यहाँ पे, चॉलीवुड के जो हीरोज़ हैं ग्लोबली नहीं हो पा रहे हैं। उनकी भी अगर हम बात करें, उनके डांसिंग फॉर्म की अगर बात करें, क्या होना चाहिए डांसिंग फॉर्म उनका? क्या चेंज करना चाहिए स्टाइल को? बिल्कुल ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि चेंज करना चाहिए, बट एग्जीक्यूशंस और अच्छे होने चाहिए। जो डायरेक्शंस उनको मिला जा रहा है उसमें और परफॉर्मेंस उनकी बेटर होनी चाहिए। और मोस्टली ये आर्टिस्ट पे नहीं आते अपन, जो स्क्रिप्ट होती है रोहित भाई, जो स्क्रिप्ट अपन देखते हैं, आर्टिस्ट क्या कर रहा है, आर्टिस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, किस चीज़ के लिए परफॉर्म कर रहा है, जो बेस लाइन होती है स्टोरी, उस पर अगर आप काम करोगे तो मेरे ख्याल से हॉलीवुड अभी टॉप पे जा सकता है। कुछ और क्रिएटिविटी राइटर्स अपन को मिले तो मेरे ख्याल से हॉलीवुड ग्रो कर सकता है, कुछ नया चीज़ ला सकता है। क्योंकि और टेक्निकल टीम भी बहुत मैटर करती है, जो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेक्निकल आप चीज़ें, जैसे आप भी टेक्निकल यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें भी आप अपग्रेड करते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली तो उसमें भी आपको अपग्रेडेशन करने पड़ेंगे कि क्या आप अपग्रेड कर रहे हो, क्या वो मार्केट में अच्छी है, या फिर जो बड़ी मूवीज़ में बनती है, या फिर जो बड़े एल्बम सॉन्ग में कैमराज यूज़ होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट जो भी होता है, तो वो उन्हें अपने हॉलीवुड में लाना चाहिए। आई थिंक कोरियोग्राफर्स के साथ आपके साथ में मिलते रहते होंगे, जो बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स हैं, तो कभी लगता है कि हाँ यार मेरे को उनके जैसा बनना है? ऐसा कोई नाम है क्या? अरे ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं। मुझे तो बहुत पसंद है गणेश सर। एग्जैक्टली मैं नाम भी लेने वाला था। हाँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है उनको। मैं इंस्पायर उनसे तो बहुत टाइम से इंस्पायर होते जा रहा हूँ। उनकी जो अलग है बॉडी स्टाइल, वो भले ही डांस ना करे, वो चले बस, वहीं आदमी फ्लैट हो जाता है। ही इज लाइक सचिन तेंदुलकर इन क्रिकेट। हाँ, बोल सकते हो ही इज़ लाइक सचिन तेंदुलकर इन कोरियोग्राफी लाइन, है ना? तो आप बोल सकते हो वो एक ऑलमोस्ट वैसे ही कैरी करते हैं वो एक ऑरा। तो मेरे को तो वो बहुत इंस्पायर करते हैं, तो मैं तो उनके साथ काम भी करना चाहता हूँ बहुत टाइम से, बट मेरे को ज़रूर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। इफ़ विल टॉक अबाउट छत्तीसगढ़ में जो एल्बम सॉन्ग्स आप कोरियोग्राफ करना चाहते हैं, हाँ, या फिर ऐसा आप कोरियोग्राफी देखे हैं जो शायद आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई एल्बम सॉन्ग्स में? एल्बम सॉन्ग में तो ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, है ना? और ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का इम्प्रूवमेंट है। मोस्टली जो कैमराज यूज़ कर रहे हैं वो, और टेक्निकल डिपार्टमेंट जो भी लाइट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मेनली डायरेक्शंस पे ध्यान देना चाहिए उनको। कौन डायरेक्ट कर रहा है, कैसा डायरेक्शन कर रहा है, कैसी स्टोरी लाइन है, तो इस पे हम काम और इम्प्रूव। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ? डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज़ आ गई रोहित भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जब अपना गाना पूरा बन जाता है, जब अपना गाना पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस का रोल आता है कि आगे कहाँ दिखाना है, राइट? तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी है, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी से बिलीव हो गई, माय बैड, बिलीव नहीं है, बिलीव आर्टिस्ट मैनेजर है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी है, जैसे टी सीरीज हो गई, है ना? बहुत सारी म्यूजिक कंपनीज है जो कि ये गाना लेती है, जो गाना अपन सेंड करते हैं वो गाना लेती है, तो उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, राइट? उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, जो भी म्यूज़िक लेबल्स है। अगर अपना प्रोडक्ट रेडी हो गया है तो उन्हें कांटेक्ट करके उन्हें बोलना चाहिए कि ये गाना आप आगे लोगों को दिखाइए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनका काम रहता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो गाना डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट? तो अपन जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उसके बाद स्पॉटिफाई में अपलोड होता है, राइट? गाना ऐप में अपलोड होता है, बहुत सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें वो अपलोड्स होते हैं। तो उसका काम होता है म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कि वो बाकी जगह भी एक्सप्लोर करे, बाकी जगह भी डिस्ट्रीब्यूट करे। और मोस्टली अभी ये जो नॉलेज है छत्तीसगढ़ में आ चुका है फ़िलहाल, कि जो बहुत सारे जो अच्छे म्यूज़िक जो निकल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अच्छे अच्छे लेबल्स को जा रहे हैं, अच्छे अच्छे म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशंस को जा रहे हैं, तो लोगों तक पहुँच रहे हैं। अभी बहुत इतना अच्छा ये नॉलेज है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो छोटा स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, हाँ, छोटी सी अपनी पूंजी लगाते हैं कि 10, 15, 20 लाख में आ जाएं वो और ज्वाइन कर ले, सारा कुछ उनका अच्छा हो जाए, लेकिन बेटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के चलते
वो फेल हो जा रहे हैं। करेक्ट है आपका एकदम कॉल करेक्ट है कि वो बेटर डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी जो है जो पहुंचा नहीं पा रही है, उनके वजह से आर्टिस्ट को लॉस हो जाता है कि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो गाइड उनको होना चाहिए जो कि नहीं हो पा रही है। रही बात इनकम सोर्स की कि वो कहाँ से पैसा कमा पाए आर्टिस्ट, तो वो भी एक प्रकार का म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कभी कभी स्कैम कर देते हैं। ऑब्वियसली मैं उसी पे ही आ रहा था। हाँ, वो स्कैम करते हैं कभी कभी कि जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो आर्टिस्ट तक नहीं आती कभी कभी, या फिर आती भी है तो कम आती है, लाइक कुछ पर्स जो भी रहता है। तो उस चीज़ पे जो आर्टिस्ट को भी ध्यान देना चाहिए। आर्टिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो गाना बना दे या फिर उसको भी और चीज़ें, क्योंकि गाना बना के रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है ऑफकोर्स वो दूसरे गाने पे लगाएगा, राइट। जो एक गाने से उसने रेवेन्यू जनरेट किया है वो दूसरे पे लगाते जाएगा, मनी रोटेट करते रहेगा। तो उसका काम है कि ये सब चीज़ें गाइड कोई करे या फिर वो गाइड खुद ही हो। नॉलेज कहाँ से लेंगे वो गाइडेंस? देखिए आजकल तो बहुत सारी चीज़ें जो अपन को गाइड करती है। यूट्यूब पे ही काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी कि म्यूज़िक एल्बम कैसे हम आगे प्रोड्यूस करें, आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बहुत सारी चीज़ें तो यूट्यूब ही हमें दे देता है। प्लस किसी एक बेटर म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तुम गाइड ले सकते हो कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तुम्हारे चैनल्स पे पेमेंट कैसे आएगी, तुम्हारा रेशियो क्या रहेगा, समहाउ लाइक बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है जो कि एक आर्टिस्ट को पता रहना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी रेवेन्यू जनरेट वो करते हैं, तो आर्टिस्ट का काम है कि ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए उसे कि क्या हो रहा है। If he is unaware, he will be fail. Yes, of course he will fail. क्योंकि वो अनअवेयर, मतलब अवेयर है ही नहीं ये सब चीज़ के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या होगा, क्या आगे कैसे जनरेट होगा, कैसे पैसा आएंगे या फिर कौन देगा मुझे, ये भी नहीं पता उनको। अब अपन रैपिड फायर में आएंगे। ओह माय गॉड, यस। अनफिल्टर्ड शो है, रैपिड फायर लास्ट राउंड है। हाँ। आपका फेवरेट छत्तीसगढ़ी गाना कौन सा है? ओह माय गॉड, वो मोहिनी गाना जो है वो बहुत वायरल है, वो मेरे को दिल में बहुत छूता है। प्रशांत जी ने गाया है। हाँ, करेक्ट। तो मोहिनी खवा के जो गाना है, वाओ। जो कि और एक गाना बता दूं आपको, टूरा नहीं जाने, सुना है किसी? हाँ, यस। टूरा नहीं जाने महाराष्ट्र में भी बजता है। ओके। टूरा नहीं जाने महाराष्ट्र के लोकल जो शादीज होती हैं, पार्टीज होती हैं, वहाँ पे लोग पागल टाइप नाचते हैं इस पे। मैंने नोटिस किया ये चीज़। उनको नहीं पता है छत्तीसगढ़ गाना है, बट दे विल वाइब, उन लोग वाइब करते हैं ऐसा। कोई छत्तीसगढ़ी हीरो? छत्तीसगढ़ी हीरो एज सच तो मुझे नाम इतना याद नहीं है, बट हाँ मैं देखा है बहुत सारे कॉमेडी हीरोज़ जो है मुझे बहुत पसंद, उनका फेस याद है बट नाम से बहुत कन्फ्यूजन है मेरे को। बॉलीवुड ऑफ कोर्स मैं शाहिद कपूर को बोलना चाहूँगा, मेरा फेवरेट है। एंड अगर आपको स्टेप बनाना हो किसी के साथ, बॉलीवुड एक्टर? शाहिद कपूर। यस। ओके। आपका सिग्नेचर डांस मूव कौन सा है? सिग्नेचर डांस मूव तो ऐसा कुछ है नहीं, जो निकलता है वो सिग्नेचर हो जाता है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है। तो डांस के अलावा आप क्या करना पसंद करते हैं? डांस के अलावा मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। तो मैंने अभी कुछ वेब सीरीज़ या फिर ऐसे शोज़ वगैरह प्लान किए जो कि मेरे फ्रेंड्स लोग ही है जो डायरेक्ट करते हैं, तो उनके साथ मैं एक्टिंग भी करता हूँ। फेवरेट अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान? शाहरुख खान। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अमिताभ बच्चन का डांसिंग स्टाइल तो अच्छा है। मैं सिर्फ डांसिंग पे नहीं जाऊँगा, मेरे को शाहरुख खान की पर्सनालिटी, उसका ऑरा, उसका किंग जोन तो लाइक मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे। गुलाबी साड़ी या शेकी शेकी? ओह माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट। गुलाबी साड़ी या शेकी शेकी, बोथ? ना, यू हैव टू चूज वन। किसे इम्प्रेस करेंगे? दोनों के अलग अलग प्रोड्यूसर्स, इजंट इट? नहीं, सेम प्रोड्यूसर। यस, ऑफ कोर्स, शेकी शेकी। यस। ठीक है, आप बच गए क्योंकि दोनों नहीं किए। फैमिली या डांस? पहले फैमिली। ओके। अब बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओह माय गॉड। छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? इंडिया। आई डोंट वांट पॉलिटिकल आंसर्स, बट दिस इज क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? यू कैन पास इट। नहीं ब्रदर, ये आप मुझे फंसा दिए, बट स्टिल आई विल गो विद इंडिया। इंडिया। ओके। वड़ा पाव या फिर फरा? वड़ा पाव। यस। यू हैव चोजन महाराष्ट्र। ना ब्रदर, वड़ा पाव यहाँ भी मिलता है। क्या छत्तीसगढ़ी रीजनल सॉन्ग्स जो है नेशनल लेवल पर पहचान अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए कोई एक शब्द हो जो आपके पास? हाँ, उनके लिए ऐसा Only one word शब्द? वन वर्ड, उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोरिंग। ओके।
आपके हिसाब से इंडिया का बेस्ट कोरियोग्राफर कौन है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बॉस्को सर, बॉस्को सर, बॉस्को सर, ओके। यस। अब पीएस शो में आपको पॉडकास्ट में कैसा लगा छत्तीसगढ़ में? पहले तो Oh ये my God, बताइए। ये तो मेरा बेस्ट लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था जो कि क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत सारे पॉडकास्ट शोज में, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी जाते हैं और मैं भी रहता हूँ बिहाइंड द कैमरा, बट आप लोग ऐसे बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो हो और इसके लिए मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ एनी टाइम है। आपको जब भी मेरी हेल्प लगे डेफिनेटली आई विल देयर फॉर यू एनी टाइम। Thank you. एंड काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा देख के। और लाइक सेटअप भी बहुत प्यारा है, Okay, ये thank सेटअप you. तो बहुत अट्रैक्टिव है आई थिंक। हाँ। तो लाइक इसकी वजह से मैंने हाँ बोला कि Okay, चलो okay, लेट्स okay. गो, रोहित भाई के Okay, साथ okay. बैठा जाए। मैं आपसे ये भी चाहूँगा हाँ। कि जिस तरह से आपके शेकी शेकी को प्यार मिला है हाँ। नॉट ओनली फ्रॉम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, हाँ, हाँ, तो आप भी पब्लिक को बोलिए, क्योंकि आप दो स्टेट से हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तो आप भी पब्लिक को बोलिए कि पीएस शो को लाइक सब्सक्राइब करें, ओके तो अपील करिए। guys, the PS show one of the best I think in छत्तीसगढ़, जो कि इनके न्यूज़ चैनल्स भी है, इनके न्यूज़ पेपर्स भी आते हैं एंड पॉडकास्ट भी इन्होंने नया चालू किया। तो डेफिनेटली यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इन्हें सपोर्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा चैनल है, देखिए सेटअप कितना सुंदर है और ये बाकी और भी लोगों को ये लाते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा मैं ही आया था, बट ये और लोगों को जल्दी जल्दी ये लाते रहेंगे और डेफिनेटली वेट एंड वॉच।